आजकल के टाइम पे 2026 में कार तो होनी ही चाहिए हर घर में, लेकिन जब काम आती है, जब लगता है कि सही पैसे खर्च कर दिए, आज गाड़ी नहीं होती तो क्या होता हमारा। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और आज 5 बजे आ चुका हूँ अपनी नैनो के अंदर। फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट। एसी कर देते हैं इसका ऑन, पहले थोड़ा गर्म होने देता हूँ। आज सुबह से स्टार्ट ही नहीं करी है। अभी फिलहाल अपने नए वाले घर पे हूँ मैं। बाकी मेरे नए वाले घर के आसपास के रोड देख लो कितने खाली रहते हैं और कितने हरे भरे रहते हैं। ये साइकिल वाले बच्चों को देखो कैसे रेस लगा रहे हैं आपस में। अब यार गर्मी आ चुकी है तो गर्मियों में इसी टाइम निकला करूंगा मैं 5-6 बजे। अब ज्यादातर आपको इसी टाइम दिखूंगा मैं घर से निकलता हुआ। गर्मियों में बहुत चीजें देखनी पड़ती है, पूरा टाइम चेंज करना पड़ता है घर से निकलने का और घर जाने का। टाटा पंच यार बहुत मस्त लगती है मेरे को देखने में, पर यार इसके बाद मैं नैनो के बाद पंच नहीं ले सकता, क्योंकि एक तो पंच सेकेंड हैंड भी महंगी आती है। पहली बात तो मिलती नहीं है सेकेंड हैंड जल्दी से। टाटा की गाड़ियां ना लोग सेकेंड हैंड बेचते नहीं है जल्दी। जैसे मारुति तो भरी पड़ी है सेकेंड हैंड मार्केट में, लेकिन टाटा की गाड़ियां नहीं मिलती इतनी आराम से, और मिलती भी है तो महंगी मिलती है। टियागो भी अगर आप लेते हो तो 2.5-3 लाख रुपए तो चाहिए सेकेंड हैंड लेने के लिए भी, और पंच लोगे तो फिर और ज्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए अब मैं मारुति ही लूंगा। अब हम टाटा से शिफ्ट होंगे मारुति में। अब देखता हूँ, हो सकता है टाटा भी रखूंगा, इस नैनो को भी रखूंगा, क्योंकि इसको बेचने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि बेच के कुछ मिलेगा भी नहीं। इसको बेचना तो मतलब पैसे नाली में डालना है, कोई फायदा ही नहीं है बेचने का, बल्कि नुकसान ही होगा बेचने पे। बाकी देखते हैं। ये देखो नई वाली अल्टो भी बहुत बिकने लग गई है अब, पर बहुत अजीब लगती है नई वाली अल्टो, अजीब भी और छोटी भी, गोल मटोल सी बना दी। जो सबसे पहले अल्टो आती थी वो बहुत ज्यादा ऐसे शार्प लुक थे उसके, वो अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी गोल मटोल करी, अब इन्होंने बिल्कुल ही गोल मटोल कर दी है। लेकिन मैं तो सेकंड जनरेशन वाली लूंगा अल्टो, जो 13-14 के आसपास आती थी। 13, 14, 15, 16, मेरे ख्याल से तो 18 तक भी वही आती थी। ये तो 19 के बाद बदली है, 18-19 के बाद। कहाँ जाया जाए मेरे को तो पता भी नहीं रहता जाना कहाँ है, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए निकलता हूँ शाम के टाइम। गाड़ी चलाने में यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बाइक के मुकाबले। अब मैं कार गाय बन चुका हूँ, कार गाय। अब मैं बाइकर नहीं रहा, पहले मैं बाइकर था, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी द गढ़वाल बाइकर है। तो अभी यार नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे रुक रखा हूँ। यही सामने मेट्रो स्टेशन है, साकेत मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर शायद 1 है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लोग खड़े रहते हैं टैक्सी वैक्सी के लिए, ऑटो पकड़ने के लिए, घर जाने के लिए। पर यार नैनो की वजह से अब मेरे को तो ऑटो की जरूरत पड़ती नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही जाता था। नैनो से पहले जब से स्कूटी ली है, जब से नहीं पड़ती जरूरत। लेकिन स्कूटी में भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती थी, लेकिन नैनो के बाद तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती। पर यह कि पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं ऐसे अपने प्राइवेट व्हीकल से, कभी कभी कम भी लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। अब जैसे ऐसे नॉर्मल दिनों में तो ज़्यादा ही लगते हैं, लेकिन जैसे बारिश वारिश हो रही हो, कभी मौसम ख़राब हो, तो ऑटो वोटो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। पहली बात तो मिलते ही नहीं है ऑटो उस टाइम पे, और मिलते भी हैं तो पैसे डबल ट्रिपल लेते हैं। तो उस केस में काम आती है अपनी नैनो गाड़ी के। यार फायदे तो बहुत हैं। आजकल के टाइम पे कार होनी ही चाहिए हर घर में, क्योंकि कब काम आ जाए कुछ पता नहीं होता। गाड़ी बहुत जगह काम आ जाती है, और जब काम आती है ना तब लगता है कि पैसे वसूल हो गए सारे के सारे। जब काम नहीं आती, खड़ी रहती है, तब तो ऐसा लगता है यार फालतू में पैसे क्यों खर्च कर दिए। लेकिन जब काम आती है, जब लगता है कि सही पैसे खर्च कर दिए, आज गाड़ी नहीं होती तो क्या होता हमारा। मतलब मेरे को तो बहुत बार ऐसा लगा है, महीने में 1-2 बार तो लग ही जाता है। अब तो मेरे को कार की इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है, अब मैं बिना कार के नहीं रह सकता। एक बार को बिना बाइक और बिना स्कूटी के रह सकता हूँ, लेकिन बिना कार के नहीं रह सकता। भले ही कार कोई सी भी हो, सस्ती हो महंगी हो, भले ही नैनो से मेरे को और कम पावरफुल कार मिले, लेकिन कार होनी चाहिए। नैनो तो यार ठीक है, इतनी कम पावरफुल भी नहीं है, पहाड़ में चढ़ जाती है हर जगह। अभी कुफरी तक लेके गया मैं इसे, एक जगह नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन मेरे को पता था वहाँ नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा थी। जाकू टेम्पल पे जो उसका रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो वहाँ मेरे को पहले से ही पता था नहीं चढ़ पाएगी है। लेकिन उसके अलावा तो हर जगह चढ़ गई थी, चाहे मॉल रोड के आसपास का एरिया हो या कहीं का भी एरिया हो। मसूरी के मॉल रोड पे भी चढ़ गई थी,
शिमला के मॉल रोड पे भी चढ़ गई थी, बाकी मेरे गांव में भी चढ़ गई थी। मेरा गांव भी उत्तराखंड में ही है ना, तो वहाँ पे भी आराम से चढ़ गई थी है। इसीलिए गाड़ी में दम बहुत है प्राइस के हिसाब से, कहीं हार नहीं मानती है। और मेरे हिसाब से आजकल की जो टाटा की गाड़ियां आ रही है उनसे ज़्यादा रिलायबल है अपनी नैनो। जैसे रास्ते में इसमें कभी कोई दिक्कत आ भी जाती है ना, तो ऐसे नहीं आती कि खड़ी हो जाए, आपको अपनी मंजिल तक तो पहुंचा ही देती है, या फिर ऐसी जगह तक पहुंचा देगी जहां पे आप गाड़ी अपनी ठीक करा सको। ऐसे नहीं खराब होती कि एक ही जगह खड़ी हो जाए। ओ भाई, ये बाइक वाले बेवकूफ़, ऑफिस की छुट्टी हुई नहीं, रेस लगाने लग गए रोड पे। वैसे तो कार के फायदे बहुत जगह दिखते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है ना, जब सबसे ज़्यादा फायदा लगता है। एकदम घर से निकलो गेट से, सीधा गाड़ी में बैठो, बारिश का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं तो वैसे तो बाइक में हालत ख़राब हो जाती है बारिश से। लेकिन कार का एक नुकसान ये है, मान लो अगर आप ऑफिस जाते हो तो जब बारिश होती है ना, तो ऑफिस में लोग छुट्टी ले लेते हैं कि आज बारिश हो रही है, मान नहीं पाएंगे। पर आपके पास कार होगी और आपके ऑफिस में पता होगा, फिर आपको जाना पड़ जाएगा बारिश में भी। ये आजकल हरी हरी बसें चल गई है दिल्ली में, देवी। और एक फ़ायदा और बताता हूँ आपको कार का। जैसे पहले मैं घूमने जाता था ना, तो मेरे को सुबह निकलना पड़ता था, मेरे को वो वाला रूल फॉलो करना पड़ता था कि सूरज उगने के बाद घर से निकलो और सूरज ढलने से पहले कहीं पे होटल वोटल लेके रुक जाओ या घर पहुँच जाओ। लेकिन कार में ऐसा सिस्टम नहीं है, कार में आप रात को भी निकल सकते हो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा ना फ्रीडम सा लगता है। कार में आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि अंधेरा हो गया, अब रात हो गई। कार में आप कभी भी निकल सकते हो, रात को निकलो, सुबह पहुंच जाओ, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है घूमने का। नहीं तो बाइक में क्या होता है, अगर 3 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन तो आने जाने में लगते हैं, एक पूरा दिन मिलता है आपको घूमने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कार के, और कभी इमरजेंसी होती है तब भी कार के बहुत फ़ायदे होते हैं। अब जैसे कोरोना के बाद से ना गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ना लोगों को पता चला कार की अहमियत क्या है, कार की ज़रूरत क्या है। कभी कोई ऐसा इमरजेंसी लगती है तो कम से कम आपके पास कुछ होगा तो सही भागने के लिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे बस तो चलनी बंद हो जाती है, ऑटो वोटो चलने बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन चलने बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी बाइक वाइक बेच के कार पे शिफ्ट हो जाओ, बाइक भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। और पहले तो मेरे हिसाब से बाइक ही होनी चाहिए आपके पास, पहले बाइक ही लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा कार ले लो, सीधा कार आप ले सकते हो अगर आपका घर अच्छी जगह है, वहाँ चौड़े चौड़े रोड है, कंजस्टेड एरिया नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा, हर जगह आप कार से जा सकते हो, तब आप ले सकते हो। अब जैसे मैं रहता हूँ, जो मेरा पुराना वाला घर है, वहाँ पे मैं हर टाइम नहीं जा सकता गाड़ी लेके। अब जैसे अभी के टाइम नहीं जा सकता, बहुत भीड़ होगी, बहुत जाम होगा, टैंकर खड़े होंगे, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी घर जाने में। वहीं बाइक से मैं किसी भी टाइम जा सकता हूँ, अभी भी जा सकता हूँ, कभी भी जब मन करा जब जा सकता हूँ। तो अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पे आप कार से किसी भी टाइम कभी भी निकल सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, अपने सारे काम कर सकते हो, फिर आप ले सकते हो बाइक छोड़ के सीधा कार। और मान लो आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है रात को, तो उस टाइम भी कार बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको ऐसे ऑटो नहीं ढूंढना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे रोड पे, भले ही आपके पास कितनी सस्ती गाड़ी क्यों ना हो, उस टाइम पे भी कार बहुत काम आती है। एम्बुलेंस भी बुलाओगे, एम्बुलेंस को आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन में भी गाड़ी बहुत ज़्यादा काम आती है। आजकल के टाइम पे 2026 में कार तो होनी ही चाहिए हर घर में मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, पर मेरे हिसाब से तो होनी ही चाहिए। भले ही आप कोई सी भी कार लो, नैनो ले लो, एकदम बेस मॉडल नैनो ले लो, नैनो के अलावा जो कार आपको मिल रही है, भले ही उसमें कोई सा फीचर हो, उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो ना हो, बस चलती हुई होनी चाहिए वो, ये नहीं कि ख़राब पड़ी हो। कार होनी चाहिए और सही हालत में होनी चाहिए, चलती हुई हालत में होनी चाहिए। और बाकी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी ना आए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार फालतू में इतना खर्चा उठा रहा हूँ, कार का इतना पेट्रोल डलवा रहा हूँ, और ऊपर से कार की मेंटेनेंस भी थोड़ी महंगी होती है बाइक के मुकाबले, सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, इंश्योरेंस भी थोड़ा महंगा होता है। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि फालतू में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो काम आएगी ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि सारे पैसे मेरे वसूल हो चुके हैं। उस दिन आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि सही हुआ मैंने कार रख रखी है अपने पास।